सो स्टूडेंट, अपना जो नेक्स्ट यूनिट है वो है चॉपर्स के बारे में। सो इससे पहले अपन ने पढ़ा है रेक्टिफायर्स की स्टडी करी इससे पहले अपन ने। सो रेक्टिफायर्स का जो बेसिक काम होता है वो क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो जहाँ पर भी अपन को एसी टू डीसी कन्वर्जन करना होगा वहाँ अपन रेक्टिफायर काम में लेंगे। ठीक है, तो चॉपर्स को अपन कहाँ काम में लेते हैं? चॉपर्स को अपन काम में लेते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्जन के अंदर। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना अपन को समझ में आता है, लेकिन डीसी को डीसी में क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है? डीसी तो पहले से ही है। तो इसका आंसर ये है कि जब भी अपन को फिक्स्ड डीसी से वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करना होगा ना, जैसे मान लो कि अपन को डीसी सप्लाई आ रही है लेकिन अपन को फ्लक्चुएशन चाहिए डीसी के अंदर, ठीक है, तब अपन चॉपर्स को काम में लें। ठीक है, तो चॉपर का काम क्या होता है? फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी के अंदर कन्वर्ट करने का काम होगा चॉपर्स का, है ना। तो फिक्स्ड डीसी जहाँ पर भी आ रही होगी ना, वहाँ पे अपन उसको वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने के लिए चॉपर्स यूज़ में लेंगे। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, चॉपर्स जो होते हैं फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भी आ रहे हैं नए नए, उनके अंदर अपन चॉपर्स को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी टेस्ला ने अभी गाड़ी बनाई है, अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई, उसके अंदर भी चॉपर्स का इस्तेमाल किया है ना। स्पीड कंट्रोलिंग और ब्रेकिंग के अंदर अपन चॉपर काम में लेते हैं। और क्या होता है, चॉपर्स का जब अपन यूज़ करते हैं तो उससे दो तीन चीज़ें अपने को बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है। जैसे क्या है कि एक तो स्मूथनिंग जो होती है ना, वो कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, मतलब कंट्रोल स्मूथ जो देता है वो, है ना, ऑफर स्मूथ कंट्रोलिंग बहुत इजी हो जाती है। एफिशिएंसी हाई मिलती है चॉपर्स का यूज़ करने पे, और बहुत ही अच्छा जो है रिस्पांस मिलता है अपन को। ठीक है, तो बेसिकली चॉपर वर्क कैसे करते हैं ये अपन जानेंगे। एक चीज़ अपन को समझ में आ गई है, चॉपर्स का बेसिक वर्क अपन को पता है कि चॉपर जो है फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जितनी अपन को डीसी सप्लाई चाहिए ना, उतनी डीसी सप्लाई अपन को देगा। अपने पास ज़्यादा होगी तो कम करके देगा, कम होगी तो ज़्यादा करके देगा। डिपेंड करता है कि अपना सर्किट किस तरीके से है। ठीक है, सो कहने का सेंस ये है कि जो भी फिक्स डीसी है उसको वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। तो किस तरीके से कन्वर्ट करता है ये अपन जानेंगे। ठीक है, सो अपन को सर्किट के अंदर दिखा रखा है ये इस तरीके से चॉपर का जो सर्किट है। अब ये क्या कर रहा है सर्किट के अंदर, यहाँ पे जो है अपना चॉपर लगा हुआ है। चॉपर एज ए स्विच काम करता है। चॉपर का काम क्या होता है? एज ए स्विच। चॉपर किस तरीके से काम करेगा? एज ए स्विच काम करता है सर्किट के अंदर। सो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, अब ये अपना जो डायग्राम है इसके अंदर यहाँ पे जो है चॉपर की फंक्शनिंग अपन समझेंगे। यहाँ पे जो है अपना सोर्स वोल्टेज लगा रहता है और ये अपना लोड है। ठीक है, तो लोड के अंदर एक इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, और यहाँ पे एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा हुआ है। फ्री व्हीलिंग डायोड का अपन को फंक्शन पता है किस तरीके से वर्क करता है। फ्री व्हीलिंग डायोड इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो भी करंट आएगी उसका ये ब्लॉकिंग करेगा। ठीक है, और जो भी इसकी डायरेक्शन के अंदर करंट आएगी उसको ये फ्लो होने देगा। ठीक है, सो बेसिकली जब अपना चॉपर जब भी ऑफ सिचुएशन है, ऑफ सिचुएशन कहने का सेंस क्या है? ओपन सर्किट है, तो ये अपना सोर्स वोल्टेज है ना सारा का सारा कहाँ अप्लाई हो जाएगा? अपनी चॉपर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और चॉपर जब ऑन होगा, मतलब कहने का सेंस ये ऑन मतलब क्लोज स्विच है, तो क्लोज स्विच वाली कंडीशन के अंदर जो अपना सोर्स वोल्टेज है सारा का सारा कहाँ अप्लाई हो जाएगा? लोड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। कहने का सेंस ये है कि वी नॉट है वो किसके बराबर हो जाएगा? सोर्स वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। अब होता क्या है, जब अपन चॉपर को ऑन करते हैं, चॉपर को जब ऑन करते हैं तब क्या होगा? ऑन करने का सेंस ये हो गया क्लोज स्विच। तब यहाँ से करंट फ्लो होगी अपने लोड के अंदर, इस तरीके से अपना जो है पाथ कंप्लीट करेगी। ठीक है, इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करेगी। तो ये तो वो सिचुएशन होगी जब अपना चॉपर ऑन है। ठीक है, अब चॉपर जब ऑन है तब तो इस तरीके से करंट अपना पाथ कंप्लीट करेगी। लेकिन चॉपर जब ऑफ सिचुएशन में होगा, इसके बाद जब अपन चॉपर को ऑफ कर देंगे, मतलब इसको ओपन सर्किट कर देंगे यहाँ से, तो ओपन सर्किट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपना इंडक्टर है, सडन चेंज ऑफ करंट का ये अपोज करता है। तो ये क्या करेगा? अपने अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसके अंदर उसके थ्रू करंट का फ्लो करवाएगा। तो मतलब कहने का सेंस ये करंट डायरेक्शन ऐसी होगी, सेम ही होगी, लेकिन इस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू अब ये अपना पाथ जो है कंप्लीट करेगी इस तरीके से। ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर करंट का अब फ्लो इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से जो अपना चॉपर अब वर्क करता है ये अपन ने समझ लिया। होता क्या है एक्चुअल में, अभी इसका डायग्राम जो है ग्राफ के थ्रू अपन समझेंगे किस तरीके से है। ये जो है अपना यहाँ पे वी नॉट है आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पर अपना टाइम का ग्राफ है, और एक ये इनपुट आउटपुट करंट और टाइम का ग्राफ है। ठीक है, सो अब इसके अंदर क्या होता है, जो कि डायग्राम अपन देख पा रहे हैं कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे? चॉपर को ऑन करेंगे। चॉपर को ऑन करेंगे कहने का सेंस है इसको क्लोज स्विच कर देंगे। इसको जब क्लोज स्विच करेंगे तो सारा का सारा जो वोल्टेज है अपना लोड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मतलब वी नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? वी एस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे? जब इसके अंदर वी नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? वी के बराबर हो जाएगी। कहने का सेंस है इसके अंदर करंट का फ्लो होगा, तो इंडक्टर के अंदर करंट जाएगी, और फिर सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है इंडक्टर, तो धीरे धीरे इसमें कैसी होगी? करंट इंक्रीजिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे सोर्स वोल्टेज लगा रखा है।
ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये तो पहली कंडीशन होगी। उसके बाद अपन क्या करते हैं, चॉपर को ऑफ कर देते हैं। ऑफ कर देते हैं कहने का सेंस है, इसको ओपन सर्किट कर देते हैं। यहाँ से ओपन सर्किट कर देंगे तब क्या होगा, जो भी इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी वो डेसिपेट होगी फ्री व्हीलिंग डायोड की तरफ। ठीक है, तो धीरे धीरे कैसे होगी, करंट डिक्रीजिंग होगी। तो ये चॉपर के अपन ऑफ कर दिया तो सोर्स ऑफ वोल्टेज अब कितना हो गया, जीरो हो गया। जो भी अपने वोल्टेज अप्लाई किया था जीरो हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे इस तरीके से जीरो हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, जो अपना करंट है अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं, करंट पहले इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद वापस जब अपन चॉपर को ऑन करते हैं, चॉपर को जब वापस अपन ऑन कर देते हैं, वापस करंट कैसा होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा और वोल्टेज कैसा हो जाएगा, वी एस के बराबर हो जाएगा। फिर वापस जब चॉपर को ऑफ करेंगे तो करंट डिक्रीजिंग हो जाएगा, वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो ये साइकिल इस तरीके से ये चलती रहेगी, है ना। तो कहने का सेंस ये है कि इस तरीके से अपना चॉपर जो है वर्क करता है। अब होता क्या है इसके अंदर, अगर ये जो वोल्टेज है अपन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, करंट अपन ने देख लिया ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इस तरीके से चलती है। अपन जो भी यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज जो अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले ही वी एस के बराबर हो फिर जीरो हो, फिर वी एस के बराबर फिर जीरो। तो अपन एक एवरेज वोल्टेज जब निकालेंगे तो अपन को पता है वो कितना आएगा, वी एस से नीचे आएगा। इस तरीके से एवरेज वोल्टेज यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, सो कहने का सेंस अब यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करेगा, टी ऑफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। टी ऑफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, टी ऑन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। और किस पे डिपेंड करेगा, ये कितना टाइम पीरियड है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कहने का सेंस। सो बेसिकली अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे 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 अपना जो टी ऑफ है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे जो अपना आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज़ होगा। एवरेज वोल्टेज जो आ रहा है यहाँ पे वो कैसा होगा, डिक्रीज़ होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपन ने एक फिक्स्ड वोल्टेज उसको दिया था, उसने वेरिएबल डीसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी के अंदर जो है चॉपर ने कन्वर्ट कर दिया। अगर अपन टी ऑफ को कम रखेंगे तो अपना जो है एवरेज वोल्टेज कैसा आएगा, वी एस के नियर बाई आएगा, है ना, वी एस के पास में आएगा। लेकिन टी ऑफ को जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज को है वोल्टेज कम आएगा। एवरेज वोल्टेज जो है अपना यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो आएगा कैसा आएगा, कम आएगा। सो कहने का सेंस ये अपन को जितना भी वोल्टेज चाहिए ना, अपन वो प्राप्त कर सकते हैं टी ऑफ को वेरी करें, है ना। टी ऑफ को वेरी करो या टी ऑन को वेरी करो, दोनों एक साथ ही वेरी होंगे, है ना। तो इस तरीके से जो इस तरीके इसकी वर्किंग चलती है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक फिक्स्ड डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर अब यहाँ पे है ना, अपन ये भी कर सकते हैं कि जो अपनी जो करंट है, ये अपने टी ऑफ का टाइम पीरियड कम रखा। टी ऑफ अगर अपन बहुत ज़्यादा रखेंगे तो हो सकता है इसकी सारी की सारी एनर्जी पूरी तरीके से डिसिपेट हो जाए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये करंट जीरो भी होगी। वो डिपेंड करता है कि अपन ने चॉपर का टाइम पीरियड कितना रखा है ना, टी ऑन क्या है, टी ऑफ क्या है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगी। लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, टी ऑफ अपन ने कम रखा है, टी ऑन ज़्यादा रखा है। तो इस केस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो करंट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर की आ रही है। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर अपन एवरेज वोल्टेज की जब वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वोल्टेज अगर अपन निकालना तो किस तरीके से निकालेंगे, टोटल टाइम पीरियड अपना टी है तो 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t1। t1 यहाँ पे क्या है, टी ऑन है, t1 इक्वल्स टू टी ऑन, है ना। टी ऑन ही t1, t1 इक्वल्स टू टी ऑन। ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए अपना जो है चॉपर ऑन हो रहा है वो है t1। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 0 to t1 v0 dt। v0 क्या है, अपना लोड वोल्टेज। ठीक है, अब जो है लोड वोल्टेज है, जब भी अपना चॉपर जब ऑन होता है तब लोड वोल्टेज किसके बराबर होता है, वी एस के बराबर। तो वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 0 to t1 के अंदर जब अपना टाइम पीरियड है 0 to t1 तब अपना वी नॉट किसके बराबर है, वी एस के बराबर, लोड वोल्टेज वी एस के बराबर। ठीक है, सो इस पीरियड को इस तरीके से लिखेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, वी एस इंटू टी1 डिवाइड बाई टी। इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1/t क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है, तो एफ इंटू टी1 इंटू वी एस। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो अपना होता है वो क्या होता है, इसके अंदर किस तरीके से इसको लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, जो t1 है डिवाइड बाई टी, इसको क्या लिखा जाता है, अल्फा लिखा जाता है, जिसको ड्यूटी साइकिल बोला जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आगे बहुत काम में आएगा, तो ये अपन को ध्यान होना जरूरी है। ठीक है, और इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, टी ऑन डिवाइड बाई टी इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, तो ये होता है अपना ड्यूटी साइकिल, है ना। सो यहाँ पे अपन ने जो एवरेज वोल्टेज है वो निकाला, क्या निकल के एवरेज वोल्टेज क्या निकल के आया, अल्फा इंटू वी एस, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, टी ऑन इंटू वी एस डिवाइड बाई टी।
ठीक है। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, टी वन और स्मॉल टी वन सेम ही है, डिवाइड बाई टी इंटू वी एस। सो इस तरीके से जो एवरेज वोल्टेज निकल के आया। अगर एवरेज करंट की अपन को वैल्यू निकालनी हो तो बहुत ईजी, इस वोल्टेज को आप आर से डिवाइड कर दीजिए, एल्फा इंटू वी एस डिवाइड बाई आर कर दीजिए, तो एवरेज वोल्टेज निकल के आ जाएगा। ठीक है। टी इसमें क्या होता है, चॉपिंग पीरियड होता है इसका। अल्फा क्या है, ड्यूटी साइकिल है ना, जब कहाँ कब तक अपना चॉपर जो ऑन है, डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड, वो होता है इसका ड्यूटी साइकिल। ठीक है। एफ फ्रिक्वेंसी होती है जिसको चॉपिंग फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अपन को निकालनी है, आरएमएस वैल्यू अगर अपन को निकालनी है तो बहुत ईजी है। रूट मीन स्क्वायर मतलब जो अपन ने वैल्यू निकाल दी उसका रूट मीन स्क्वायर निकाल दो, एवरेज वैल्यू अपनी क्या निकल के आएगी, अल्फा इंटू वी एस निकल के आएगी। इसका रूट मीन स्क्वायर निकालना था, रूट अल्फा इंटू वी एस कर दो। ठीक है। इस तरीके से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकल जाती है। अब अगर पावर की अपन को बात करें, पावर क्या होता है, वी इंटू आई होता है ना, तो उसको निकाल देंगे अपन, पावर को निकाल देंगे अपन। किस तरीके से निकालेंगे, वन अपॉन टी कर देंगे टोटल टाइम पीरियड, और इसका कितने टाइम पीरियड के लिए ऑन है, 0 टू अल्फा टी इंटू वी नॉट इंटू आई इंटू डी टी। वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, वी नॉट डिवाइड बाई आर लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आई की जगह पुट कर दो यहाँ पे, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर डी टी इंटीग्रल 0 टू अल्फा टी 1/t हो जाएगा। और इस इंटीग्रल को जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, अल्फा इंटू वी एस डिवाइड बाई आर, जो इनपुट पावर है उसकी वैल्यू क्या निकल के है, पी आई की पावर अल्फा इंटू वी एस स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है। मतलब ड्यूटी साइकिल से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा पावर के अंदर। ठीक है। सो इस तरीके से जो है ये वैल्यू निकल के आती है। अब होता क्या है इसके अंदर, द इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस सीन बाय पी सोर्सेज। इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस जैसे अपन इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर इसको निकाले तो वी एस डिवाइड बाई आई ये निकल के आएगी इसकी, तो वी एस डिवाइड बाई अपन इसको बना से लिख सकते हैं, आई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा वी एस डिवाइड बाई आर, वी एस टू वी एस कैंसिल निकल जाएगा, आर डिवाइड बाई अल्फा। तो ये क्या निकल के आया, रेजिस्टेंस की टर्म में पावर निकल के आएगी। अगर अपन को रेजिस्टेंस दे रखा होगा ना सिर्फ, और ड्यूटी साइकिल दे रखा होगा, और अपन को वोल्टेज की वैल्यू नहीं दे रखी, तो अपन इस तरीके से पावर को निकाल देंगे। ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, द ड्यूटी साइकिल अल्फा कैन बी वेरिड बाय वेरिंग टी वन टी ऑफ फ्रिक्वेंसी। कहने का सेंस ये, अल्फा किससे वेरी करेगा, अल्फा वेरी करेगा अल्फा ऑफ द ड्यूटी साइकिल। वो कैसे वेरी करेगा, आपका टाइम पीरियड कितना है, या फिर अपनी साइकिल का जो चॉपर का ऑन टाइम कितना है उस पर, या फिर ऑफ टाइम कितना है इस पर, मतलब तीनों जो भी होगा, तीनों के अंदर से जो वेरी करेगा उसके हिसाब से जो है अपना अल्फा वेरी करेगा। अल्फा वेरी करेगा तो पावर वेरी करेगी, करंट वेरी करेगा, वोल्टेज वेरी करेगा, एवरेज वोल्टेज वेरी करेगा, सब वेरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का सेंस क्या हुआ यहाँ पे, जो अपना फिक्स्ड डीसी था उससे अपन ने वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर दिया है, अपने अकॉर्डिंग अपन डीसी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब होता है कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन होता है इसके अंदर। क्या होता है इसमें, द चॉपिंग पीरियड टी इज़ केप्ट कांस्टेंट एंड ऑन टाइम इज़ वेरिड। अब इसका अगर अपन को जैसे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन करवाना है, कहने का सेंस ये, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे अपना वोल्टेज है, अगर एवरेज वोल्टेज की बात करो तो क्या निकल के आया था, अल्फा इंटू वी एस। ठीक है। और क्या निकल के आया था, टी ऑन डिवाइड बाई टी इंटू वी एस। और क्या निकल के आया था, एफ, इस 1/t है ना, इसको एफ लिख सकते हैं यहाँ पे, तो टी इंटू, इसको इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, एफ इंटू टी ऑन इंटू वी एस, ये है। अब अगर अपन को कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इसका ऑपरेशन करवाना है, मतलब इसके अंदर वेरिएशन तो करना है लेकिन फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, आउटपुट को अपन को वेरिएबल लाना है, वोल्टेज को अपन को चेंज करना है यहाँ पे, है ना, एवरेज वोल्टेज जो भी अपना रहा है उसको अपना चेंज करा, लेकिन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन करना है। कहने का सेंस ये है कि फ्रीक्वेंसी कैसे होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अपन वेरी क्या कर सकते हैं, केवल ऑन टाइम को वेरी कर सकते हैं। ठीक है। ऑन टाइम को वेरी करके अपन क्या करेंगे, एवरेज वोल्टेज को अपन वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो बेसिकली ये होगा, तो चॉपिंग पीरियड टी इज़ केप्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में जो चॉपिंग पीरियड है पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड कांस्टेंट रखा जाता है, एंड ऑन टाइम इज़ वेरिड, ऑन टाइम को वेरी करके जो है अपन वेरिएबल डीसी आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। द पल्स विथ मॉड्यूलेशन, द विड्थ ऑफ पल्स इज़ वेरिड। और दूसरा जो मेथड होता है ना इसके अंदर, जैसे ये है कि द पल्स विथ मॉड्यूलेशन, द विड्थ ऑफ द पल्स इज़ वेरिड। अब इसमें क्या होगा, पल्स विथ मॉड्यूलेशन के अंदर ऑन टाइम को आप जितना वेरी करोगे उस हिसाब से पल्स की जो विड्थ है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन कहने का सेंस ये है, ये टी ऑन टाइम पीरियड, जैसे आप टी ऑन को चेंज करोगे तो ये जो है ये वी एस इस तरीके से पहले ऐसे आएगा, अगर आपने बढ़ाया टी ऑन तो ऐसे आएगा, फिर और बढ़ाया तो और ज़्यादा आएगा। तो ये क्या होगा, पल्स की विड्थ को अपन वेरी करें, तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन से अपन क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डीसी को प्राप्त कर सकते हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के अंदर। ठीक है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, द चॉपर फ्रीक्वेंसी एफ इज़ वेरिड। ठीक
ठीक है। अब ये तो था कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन पहला वाला, ठीक है, पहला वाला था, सॉरी ये यहीं तक है, इसका ध्यान देना आप। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के अंदर क्या किया अपन ने, टी ऑन को वेरी किया, पल्स विड्थ को मॉड्यूलेट किया, है ना, और अपन ने क्या किया, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दूसरा जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एक तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हो गया, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या है, अपना जो एवरेज आउटपुट था वो क्या निकल के आया था, एवरेज आउटपुट था वो क्या निकल के आया था, एफ इंटू टी ऑन इंटू वी एस। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मतलब इस बार अपन को फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है सिर्फ। तो कहने का सेंस ये है, फ्रीक्वेंसी को जो वेरी करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है। वो था पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, तो फ्रीक्वेंसी को जो वेरी करें तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाएगा। आइदर ऑन टाइम और ऑफ टाइम इज केप्ट कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कहने का सेंस क्या है, एफ है ना, एफ क्या होता है, 1/t होता है, 1/t मतलब टोटल टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है, कहने का सेंस ये है यहाँ पे जो टी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कंप्लीट टाइम पीरियड को टी ऑन प्लस टी ऑफ, ठीक है। तो कंप्लीट टाइम पीरियड को टी ऑन प्लस टी ऑफ लिख सकता हूँ। सो बेसिकली क्या अपन को फ्रीक्वेंसी वेरी करानी है। फ्रीक्वेंसी वेरी करवाने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट रख लेंगे पहले, मतलब या तो टी ऑन को कांस्टेंट रख लिया और टी ऑफ को वेरी करवा रहे हैं सिर्फ। कहने का सेंस ये है, जैसे ये अपना डायग्राम है, इसके अंदर क्या है, टी ऑन को तो अपन ने कांस्टेंट रख लिया, इतने रख लिया। अब टी ऑफ को अपन वेरी करवा रहे हैं, तो अपनी पल्स इस तरीके से कुछ आएगी, टी ऑफ अगर बढ़ गया तो इसमें देखो पल्स वेरी हो गई, यहाँ पे टी जो कंप्लीट टाइम पीरियड है वो वेरी हो गया, तो फ्रीक्वेंसी वेरी हो गई, कंप्लीट टाइम पीरियड वेरी हो गया। तो अब लेकिन अपन ने किया क्या, यहाँ पे टी ऑन को जो है फिक्स रखा है, लेकिन टी ऑफ को बढ़ा दिया है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर दिया, या अपन ने कह सकते हैं वेरिएबल कर दिया फ्रीक्वेंसी को। सो इस तरीके से भी अपन जो अपना अब फ्रीक्वेंसी को अपन ने वेरी कर दिया, तो कहने का सेंस है फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ गई है, तो अपना एवरेज वोल्टेज की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, फ्रीक्वेंसी इंटू टी ऑन जो कि कॉन्स्टेंट है इंटू यहाँ पर आ जाएगा बी एस। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई तो अपना जो एवरेज वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो अब इसके बाद क्या होता है, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा, ये टी ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा। आप इसको कम भी कर सकते हो, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब कहने का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कहने का सेंस क्या हो जाएगा, तो बहुत छोटी छोटी पल्सेज जाएगी, तो वो क्या होगा, एवरेज वोल्टेज बढ़ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी कम होगी, कहने का सेंस क्या है, अगर टी ऑफ आपने बढ़ा दिया है बहुत, तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई तब क्या होगा, जो एवरेज वोल्टेज कम आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से अगर कर सकते हैं अपन इसको, जो अपना फिक्स्ड वेरिएबल फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट किया अपन ने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से या फिर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन से, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। अपन टी ऑन को भी अपन यहाँ पे कांस्टेंट रखा है अपन ने, अपन टी ऑफ को भी कांस्टेंट रख सकते थे, टी ऑन को वेरी कर सकते थे, ठीक है। टी ऑन को बढ़ा दो आप, टी ऑन को बढ़ाओगे तब भी यही सेम जो है सिचुएशन होगी। तो उसके इसके अंदर क्या होगा, टी ऑन को आप वेरी करोगे, है ना, जैसे अपना ये डायग्राम है इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या, टी ऑन को अपन ने बहुत बढ़ा दिया, लेकिन टी ऑफ कम ही रखा, टी ऑन बढ़ा दिया, टी ऑफ कम रखा। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अगर फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो फिर फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो अपना जो है एवरेज वोल्टेज है, जो कि फ्रिक्वेंसी को मैं से लिख रहा हूँ, टी ऑन प्लस टी ऑफ इंटू ऊपर में आ जाएगा टी ऑन इंटू वी एस, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। अब इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, आप ऐसा आपको अगर और अच्छे से समझना हो तो इस टी ऑन को ऊपर नीचे कॉमन ले लीजिए, तो ये कट जाएगा यहाँ पे। सो नई इक्वेशन अपनी क्या बन के आएगी, जो वी एस है वो नई इक्वेशन अपनी ये बन के आएगी। इस तरीके से ऊपर नीचे अगर आप कॉमन ले लिया, 1 प्लस एल्फ़ा, एल्फ़ा क्या होगा, एल्फ़ा क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि आप जब नीचे से कॉमन निकालोगे तो टी ऑफ डिवाइड बाई टी ऑन हो जाएगा। सो 1 प्लस एल्फ़ा नहीं आएगा, 1 अपॉन एल्फ़ा आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है, इंटू यहाँ ऊपर आ जाएगा वी एस। अब जैसे जैसे यहाँ पे अल्फ़ा आप वेरी करोगे, मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर आपने टी ऑन को बढ़ाया, या फिर थोड़ा सा और इसको मैं थोड़ा अच्छे से तरीके से लिखता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आएगा कि अगर वी एस को मैं ऐसे लिखता हूँ कि 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ से लिख लेता हूँ यहाँ पर टी ऑफ टी ऑन इंटू वी एस, ठीक है। अब टी ऑन अगर बढ़ेगा, टी ऑन बढ़ेगा तो ये कंप्लीट सिस्टम ये कैसा हो जाएगा, ये कम होगा, ये कम होगा और डिवाइड बाय इसमें 1 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन ये कर रहे हैं अपन, ठीक है। और ये चीज़ कम हो रही है, ये चीज़ अगर कम हो रही है, टी ऑन बढ़ा
टी वन बढ़ा तो ये चीज़ कैसी हो रही है, कम हो रही है। ये चीज़ अगर कम हो रही है, नीचे वाला पार्ट कम हो रहा है, ठीक, कम हो रहा है, तो अगर अपन 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये टोटल जो है वी एस कैसा होगा, बढ़ेगा। अगर मतलब कहने का सेंस ये 1/अल्फ़ा है, 1/अल्फ़ा जब कम होगा तो अपना एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो है बढ़ेगा। और वहीं अगर टी ऑन को मैं बढ़ाऊँगा, टी ऑन को मैं बढ़ाऊँगा, टी ऑन को अगर बढ़ाऊँगा तो सॉरी टी ऑन को अगर कम करूँगा, टी ऑन को जो ऑन टाइम पीरियड उसको कम करूँगा, तो उस केस में क्या होगा, ऑन टाइम पीरियड को कम करने पे ये जो टी ऑफ बाई टी ऑन है ये बढ़ेगा, मतलब 1/अल्फ़ा कैसा होगा, बढ़ेगा। तो 1/अल्फ़ा बढ़ेगा मतलब 1 में कुछ अब ऐड हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो अगर नीचे से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा तो वो भी कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये पूरी जो ओवरऑल इसकी जो है क्या सिचुएशन होगी, कम होगी। मतलब कहने का सेंस ये है कि टी ऑन को अगर कम करोगे तो वी एस कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। और टी ऑन को अगर बढ़ाओगे तो वी एस कैसा होगा, बढ़ेगा। सो इस तरीके से जो है अपन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन अपन ने पढ़ा, और फिर बाद में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी अपन ने पढ़ा। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मतलब कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर अपन ने क्या देखा, जो है पल्स विड्थ को मॉड्यूलेट किया, और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के अंदर अपन ने फ्रीक्वेंसी को जो है मॉड्यूलेशन किया। सो इस तरीके से जो है अपन ने चॉपर्स की बेसिक स्टडी पढ़ी है, किस तरीके से जो फिक्स डीसी है उसको वेरिएबल डीसी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसके बारे में अपन ने जाना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जानेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉपर होते हैं, उनके ऑपरेशन किस तरीके से होते हैं, उनकी वर्किंग किस तरीके से होती है, ये अपन जानेंगे।